हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगस्त के महीने में गुलाब के पौधे की देखभाल आपको कैसे करनी है। वो कौन से काम हैं जो अगस्त महीने में करने बहुत ज़रूरी होते हैं, या फिर वो कौन से काम हैं जो अगस्त महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे पहला भाग है कि अगस्त के महीने में गुलाब के पौधे के ऊपर कौन कौन से काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहला काम जो आपको इस समय करने से बचना है वो है आपके पौधे की रिपॉटिंग या फिर इसकी मिट्टी को बदलना, या फिर अगर आप हाइब्रिड गुलाब यानी कि जो इंग्लिश गुलाब होता है उसकी कोई पौध खरीदना चाहते हैं तो इस समय बिल्कुल भी ना खरीदें। आपको अच्छी क्वालिटी का पौधा नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की कटाई छटाई आपको अपने पौधों के ऊपर नहीं करना है, यानी जो हरी ब्रांच है इसको बिल्कुल भी इस समय नहीं काटना है, क्योंकि अभी भी बारिश का समय चल रहा है। अगर आप इस समय इसकी कटाई छटाई करते हैं, हरी ब्रांच को काटते हैं, तो फंगस लगने के चांसेस टहनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो डाई बैक की समस्या बनी रहती है। अगर आप देसी गुलाब का पौधा खरीदना चाहते हैं तो इस समय ले सकते हैं। इस समय देसी गुलाब आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। अगर आप देसी गुलाब का पौधा लेकर के आते हैं तो उसको रिपोर्ट करने में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। उसका रूट बॉल आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना तोड़ें, वरना रिपोर्टिंग के बाद कभी कभी पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि जो जड़ों की ग्रोथ है इस समय काफ़ी स्लो रहती है। अब आ जाते हैं हमारा जो इस वीडियो का दूसरा भाग है कि हमें कौन कौन से काम हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर इस समय ज़रूर कर लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो अगस्त का महीना है ये एक ऐसा समय है जब गुलाब बारिश के आखिरी सीजन में होता है, यानी जो बारिश का आखिरी टाइम है वो चल रहा होता है अगस्त के महीने में। तो ये एक ऐसा समय है जब आपका गुलाब अब ग्रोथ पकड़ना स्टार्ट करेगा, और अगले महीने से यानी सितंबर महीने से आपका गुलाब नई ग्रोथ तेज़ कर देगा, क्योंकि आगे के महीनों में इसमें नई जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। यानी जो जड़ें हैं वो ग्रोथ पकड़ लेती हैं, तो ऊपर भी पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो फिर जो सबसे पहला काम आपको कर लेना चाहिए, अगर आपका पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो इसके डेड हेडिंग आप करते रहिए। सूखे फूलों को आप हाथ से तोड़ करके ही निकालते रहें, लेकिन कैंची का इस्तेमाल करके आपको कोई भी कटिंग यानी हरी ब्रांच को कट नहीं करना है। इसके साथ ही इसके अंदर अगर कोई घास वगैरह उग कर आ गई है तो आप उसको ज़रूर से साफ़ कर लो, वरना ये जो घास है वो जड़ पकड़ लेती है मिट्टी के अंदर, तो आपके जो गुलाब के पौधे की ग्रोथ है यानी जो उसकी जड़ की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। इसकी जो नई जड़ें हैं वो तेज़ी से निकल करके नहीं आएंगी, कम निकलेंगी, क्योंकि जो घास है वो बहुत ही तेज़ी से फैलती है। इसके साथ ही इसके जो सकर ब्रांच है यानी कि जंगली ब्रांच, अगर आपके पास हाइब्रिड गुलाब है तो सभी पौधों की ग्राफ्टिंग नोड को आप चेक करते रहें। ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से अगर कोई सकर ब्रांच यानी जंगली ब्रांच निकल करके आ रही है तो आप उनको पौधों से इस समय ज़रूर निकालें, क्योंकि बारिश में घास और सकर ब्रांच बहुत ही तेज़ी से गुलाब के पौधे में निकल करके आते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि जो सकर ब्रांच है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, ज़्यादा हरी होती है और ज़्यादा चमकदार उसके पत्ते और हेल्दी दिखाई देती है, तो लोग उसको रख लेते हैं और जो मेन ब्रांच है उसको काट करके निकाल देते हैं। तो अगर आपके पास हाइब्रिड यानी इंग्लिश गुलाब है तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, सकर ब्रांच की पहचान करें और उसको काट करके अपने पौधे से ज़रूर निकालें। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है वो है आपको अपने पौधे की जो मिट्टी है उसकी ड्रेनेज का ध्यान रखना है। ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, पॉट का छेद बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगस्त में बहुत बारिश है। इसके बाद आप अपने पौधों की गुड़ाई भी ज़रूर कर लीजिए मिट्टी की साफ़ सफाई करने के बाद। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम जो आपको करना है वो है इसके अंदर एक ऐसी चीज़ को डालना जिससे कि पौधे की मिट्टी में फंगस और कीड़े न बने। तो अगर आपने जुलाई में अपने पौधे के अंदर नीम खली का पाउडर डाला था तो आप फिर से अगस्त में एक बार अपने सभी गुलाब के पौधों की साफ़ सफाई करने के बाद, उसकी गुड़ाई करने के बाद एक एक चम्मच नीम खली का पाउडर ज़रूर डाल दीजिए। इससे पौधे के अंदर चाहे कितनी भी बारिश हो कोई भी कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगेगा, जड़ें आपके पौधे की बची रहेंगी। अगर आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है तो आप नीम के पत्तों को सुखा करके उसका पाउडर यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास नीम का तेल घर के अंदर रखा हुआ है, आपके पास नीम खली का पाउडर नहीं है, तो नीम के तेल का इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जो नीम का तेल है एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है और फंगीसाइड है। तो अगर आप उसको मिट्टी में डालते हैं तो उससे भी किसी भी तरीके का कोई कीड़ा नहीं बनेगा। इसके लिए आपको जितनी मात्रा यानी जितना बड़ा आपका पौधा है उसके हिसाब से पहले पानी ले लेना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पानी ले लिया है मग्गे के अंदर, जिस पौधे के अंदर मुझे ये तेल डालना है। अब थोड़ा सा तेल यानी कुछ बूंदे तेल की आप इस पानी के अंदर डाल करके इसको मिला लो। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है,
नाप करके 1/4 चम्मच से ज़्यादा तेल आपको नहीं लेना है। मान लीजिए कि आपके पौधे का साइज़ बहुत बड़ा है और आपको पानी ज़्यादा लेना है, तो लगभग आधा चम्मच ये तेल आप पानी के अंदर डाल लो। और ये जो तेल वाला पानी है, इसको आप अपने गुलाब के पौधे के अंदर 15 दिन में एक बार दे दो। अगर आप नीम खली का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आप महीने में सिर्फ एक बार देंगे, लेकिन अगर आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप 15 दिन में इस लिक्विड को अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। इससे आपके पौधे के अंदर कोई भी कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा और ज़्यादा बारिश की वजह से कभी भी आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो गलेंगी नहीं, खराब नहीं होंगी। इसके बाद अब आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि जो फंगस और कीड़े हैं इस समय सिर्फ आपके पौधे की मिट्टी में ही नहीं लगते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से लगातार मॉइस्चर बना रहता है, तो इस समय जितनी भी नई ग्रोथ आती है या फूल आते हैं उनके ऊपर भी कीड़े और फंगस लग जाते हैं। तो इसके लिए भी आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप नीम के तेल का स्प्रे पौधे के ऊपर करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम अगर नीम के तेल को पानी में घोलते हैं तो ये घुलता नहीं है, तो इसीलिए आपको 1 चम्मच नीम का तेल लेना है। इसके साथ ही आधा चम्मच आपको कोई भी लिक्विड साबुन ले लेना है, तभी ये पानी के अंदर घुलेगा। और 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच नीम का तेल और आधा चम्मच कोई भी लिक्विड साबुन, जैसे कि शैम्पू आप ले लो, शैम्पू और इन दोनों चीज़ों को मिला करके पानी में अच्छे से घोल करके अगर आप इसका स्प्रे लगातार अपने पौधों के ऊपर करते रहेंगे तो इससे आपके पौधे के ऊपर कीड़े और फंगस कम लगेंगे। अब अगर हमारे पास नीम का तेल नहीं है तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन बता रही हूँ कीड़ों को ख़त्म करने के लिए, फंगस को ख़त्म करने के लिए पौधों के ऊपर। इसके लिए आपके पास अगर घर के अंदर इनो का पैकेट पड़ा हुआ है या फिर आपके पास नहीं है तो भी ये किसी भी करियाना स्टोर से या मेडिकल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब आपको करना क्या है कि इस पैकेट का सिर्फ आधा पाउडर आपको लेना है, पूरा पाउडर आपको नहीं लेना है। आधा पाउडर यानी कि लगभग आधा चम्मच के बराबर ये पाउडर आपका निकलेगा। अगर आपका जो नॉर्मल वाला स्टील का जो चम्मच आता है घर के अंदर हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जो चम्मच आप देख रहे हैं थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए आपको सिर्फ आधा चम्मच लेना है और आधा चम्मच 1 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। कुछ इस तरीके से जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो इसके अंदर कुछ बबल से उठेंगे, लेकिन आपको एकदम से इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ देर के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ये जो बबल्स हैं ये अपने आप ही सारे ख़त्म हो जाएंगे। अब कुछ देर बाद आप इस पानी को किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लो और स्प्रे बॉटल में भरने के बाद इसका एक स्प्रे तैयार कर लो। अब ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया इंसेक्टिसाइड तैयार है। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा आपके किसी भी पौधे के ऊपर लग रहा हो, जैसे कि मीलीबग वगैरह भी आजकल बहुत ही ज़्यादा लगते हैं, खास तौर पे गुड़हल के पौधों के ऊपर एफिड्स लग रहे हैं या फिर मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, जाले बना लेती हैं, तो आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करें। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको मात्रा बताई है 1 लीटर पानी में उतना ही आपको लेना है और बहुत तेज़ धूप में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। इसके साथ ही जितने भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करते हैं तो आप ऐसे समय करें जब आपको लगे कि बारिश नहीं होने वाली है या फिर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा गीले ना हो, ऐसा ना हो उनके ऊपर पहले से ही पानी पड़ा हो और आप उसको स्प्रे कर दो। तो इसका जो रिज़ल्ट है, चाहे आप नीम के तेल का स्प्रे करते हैं चाहे आप इस पानी का स्प्रे करते हैं, रिज़ल्ट आपको कम मिलेगा। जब भी बीच में बारिश रुके, आपके पौधों के पत्तों के ऊपर पानी सूख जाए या फिर आपको लगता है कि अभी कुछ टाइम तक बारिश नहीं होगी, तो फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 2-4 घंटे भी अगर ये पानी आपके पौधों के पत्तों के ऊपर रह गया तो नेचुरल तरीके से कीड़े आपके पौधे से ख़त्म हो जाएंगे। इस प्रोसेस को आप 2-3 दिन बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो है इस समय हमें गुलाब के पौधे के ऊपर कौन सा खाद देना है। तो आपको इस समय गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी फीडिंग नहीं देनी है। हैवी फीडिंग स्टार्ट हमें नेक्स्ट महीने से करना है, लेकिन इस समय हमें गुलाब के पौधे को वो खाद देना है जिससे कि इसकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाए, यानी जड़ें नई बननी शुरू हो जाए। तो इसके लिए अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड है या फिर आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र है घर के अंदर रखा हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी एक अपने पौधों को ज़रूर दे दो। मेरे पास सीवीड फर्टिलाइज़र रखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये है 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, ये जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ में इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये हमारे पौधों की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए ये बहुत ही बढ़िया काम करता है इस समय हमारे पौधे में नई जान डालने के लिए।
तो इसीलिए अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल या फिर ह्यूमिक एसिड रखा हुआ है तो आप इस समय अपने पौधों को ज़रूर दे दो। मेरे पास ये ग्रेन्यूल फॉर्म में है तो 1 चम्मच मैं मेरे पौधे के अंदर डाल देती हूँ। बहुत सारे लोगों के पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होंगे, तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेन्यूल फॉर्म में कुछ इस तरीके से डालते हो तो 1 चम्मच महीने में एक बार काफ़ी है। अगर हमारे पास कोई भी सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है या फिर ह्यूमिक एसिड नहीं है तो यहाँ पर आप कौन सा वो होममेड फर्टिलाइज़र है जो अपने पौधे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र रहेगा जिसके अंदर पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वो है प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो इसीलिए आप प्याज के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बना करके दें, जैसा कि मैंने अभी कुछ पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था। आपको सीधे उसको भिगो करके नहीं देना है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि प्याज के छिलकों के फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप कुछ प्याज के छिलकों को ले लो। इसके बाद ये जो प्याज के छिलके हैं आप इनको पानी में भिगो करके 2 से 3 मिनट आप इसको गैस के फ्लेम पर रख करके इसको पहले पानी में अच्छे से उबाल लो। जब भी आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र अभी बारिश में दोगे तो इससे किसी भी तरीके का कोई फंगस हमारे पौधे के ऊपर नहीं लगेगा और हमारे पौधे को एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। इसके बाद इस पानी को ठंडा करके आपको छान लेना है और छानने के बाद हमारे पास जितना लिक्विड बन करके तैयार होता है, यानी जितना पानी हमारे पास बना उतने पानी में लगभग 2 गुना और पानी आपको इसके अंदर मिला लेना है। इसके साथ इसके अंदर एक और चीज़ आपको मिलानी है, वो है आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये आधा चम्मच चाय की पत्ती भी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर ज़रूर मिला लो। इस तरीके से एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके आप हर 15 दिन में एक बार गुलाब के पौधों को इस समय दे सकते हैं। इससे गुलाब के पौधे को जो एक न्यूट्रिशन है वो मिलता रहेगा, आपका पौधा हेल्दी बना रहेगा। और अगर इन सारी बातों का आप ध्यान देंगे तो अगस्त में आपका पौधा बहुत ही सुंदर फूल देगा। आपके पौधों के ऊपर कोई भी कीड़ा और फंगस नहीं लगेगा। आपका पौधा तेज़ी से नई जड़ें निकालना शुरू कर देगा और जैसे ही सितंबर का महीना आएगा तो सितंबर का महीना गुलाब के पौधे के लिए एक अच्छा समय शुरू हो जाता है। आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।